तो वहां का जो कोतवाल था या सरपंच था, जो भी बड़ा आदमी होता है हर एक गांव में एक, अब उसको भी पता लग गया। तो वो लैला के अब्बा के पास गया, तो कहने लगा वो मुझे पता लगा ऐसे ऐसे पूरे देश में शोर मचा हुआ है, तो मैं लैला को देखना चाहता हूं कि आखिर वो जो कैस है वो इसके इश्क में इतना क्यों मुब्तला हो गया है, आखिर कैसी है, कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तो उसके अब्बा ने कहा कोई बात नहीं, बैठिए। उसने अपनी बेटी को आवाज मारी कि आओ भाई पानी वानी लाओ, कोतवाल साहब आए हैं। अब जब लैला पानी लेके आई, लैला तो कहते हैं ना रात को, अरबी में लैला कहते हैं। अब रात कैसी होती है? अंधेरी, रात तो काली होती है। अब जब लैला पानी लेके आई तो वो इतनी काली, आम लोगों से भी ज्यादा काली, इतनी ज्यादा काली थी जिस तरह तवा होता है रोटी पकाने वाला। अब जब उसने देखा तो उसको बड़ी हैरानी हुई, तो वो कहने लगा, कोतवाल कहने लगा कि तुझको, कैस को तेरे में ऐसा क्या नजर आ गया कि तेरे इश्क में पागल हुआ फिर रहा है? तो लैला ने बड़ा तारीखी जवाब दिया, कहने लगी मियां अगर तुम मुझे कैस की नजरों से देखते तो दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई दूसरा नहीं। नजर उसकी होनी चाहिए जिस जो इश्क कर रहा है। अब इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में कहीं जा रहे थे, तो वो कैस मिल गया रास्ते में, जिसको आप मजनू कहते हो। तो शायद आप लोगों को बहुत कम पता, हमारे 4 जो खलीफा गुजरे, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली करमुल्लाहु वजहु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके बाद मुसलमानों का खलीफा सहाबा ने अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। बीबी फातिमा के बड़े बेटे इमाम हसन हमारे 5वें खलीफा हैं। तो मिल गए, कैस मिल गया रास्ते में, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे, कैस मिल गया। हम उमर था, दोस्त थे, तो अपने साथ ही चलने लगे, उसके कंधे पे हाथ रख लिया, पूछने लगे और क्या हाल है तेरा, ठीक ठाक है। कहने लगे कैस तुझे पता है हमने मुसलमानों में झगड़े को बंद करने के लिए, ताकि उम्मत में इख्तलाफ ना हो, खिलाफत की गद्दी को छोड़ दिया और सैयदना अमीर मुआविया को खलीफा बनाया। खलीफा तो खुद थे, लेकिन जब चंद महीने देखा कि मुसलमानों में हमें इत्तेफाक की जरूरत है, फरमाया मैंने छोड़ दी खिलाफत, तो हजरत अमीर मुआविया को खलीफा बना दिया। तो कहने लगे कैस अच्छा तू बता यार, अगर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा ना बनाते तो तेरी निगाह में और कौन था जिसको खलीफा बनाते? तो फिर वो जो कैस था ना, वो कहने लगा हजरत गुस्ताखी की माफी, अगर तुम मुझे पूछो ना तो फिर लैला से बेहतर कोई और ना था। तो हजरत मुस्कुराए, कौन? इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने कहा कि तू मजनू है। ये जो लक़ब मिला है ये नबी अलैहिस्सलाम के घराने से मिला, ऐसे ही नहीं पूरी कायनात में मशहूर हो गया। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी ना कि यार मैं तो इससे संजीदगी का मशवरा कर रहा हूँ, इत्मीनान की बात पूछता हूँ कि और किसको खलीफा बना सकते थे, इसको यहाँ भी लैला का इश्क सवार है, तो लैला का नाम लेता है। फरमाया तू तो मजनू है, तो पूरी दुनिया में वो मजनू के नाम से मशहूर हो। तो इश्क जो होता है वो 2 तरह का, इश्क जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है इश्क मिजाजी, एक होता है इश्क हकीकी। इश्क मिजाजी बोलते हैं जैसे किसी को अपने कपड़ों से प्यार है, किसी को अपनी गाड़ी से प्यार है, किसी को अपनी दौलत से प्यार है, किसी को अपने हुस्न से प्यार है, किसी को अपनी बीवी से, किसी को अपने बच्चों से प्यार है। मतलब किसी एक चीज का आशिक बन जाना उसको इश्क मिजाजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इश्क मिजाजी। एक होता है इश्क हकीकी,
असली वाला इश्क, असलियत का, वो कौन सा इश्क होता है जी? जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, अपने रब की फरमाबरदारी करता है, अपने नबी की फरमाबरदारी करता है, फिर उस इश्क में मुब्तला होने के बाद वो दुनिया के तमाम लोगों के लिए नरम हो जाता है, आजिजी वाला हो जाता है, इनकसारी वाला हो जाता है। ये असली इश्क होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो इश्क के आदाब तय किए। आशिक हो कैसा, आशिक कहते किसको है, आशिक बना कैसे जाता है? और अल्लाह तबारक व तआला को तो खुद प्यार है, खुद वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कुरान में बार बार अल्लाह ने अपने इश्क का इजहार किया है, बार बार कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने इश्क का इजहार अपने नबी से किया। कभी रहमतुल लिल आलमीन कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुदस्सिर कहा, और फिर इश्क का इजहार इस हद तक किया कि आखिर कुरान पाक में यहाँ फरमा दिया कि हमने आपको खातिबुन नबीयीन बनाया है कि आप जैसा न पहले कोई था और न क़यामत तक कोई दूसरा होगा। ये इश्क की बिल्कुल इंतहा है कि आप जैसा कोई पहले नहीं था, और फरमाया आपको भेजा अब क़यामत तक भी आप जैसा कोई नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर वो आदाब हमें सिखाए, बिलखुसूस अपनी उम्मत को सिखाए कि भाई जिंदगी में चलना कैसे है। हम एक दूसरे पर तनकीद के लिए, एक दूसरे की टांगे खींचने के लिए, एक दूसरे पर गंदी निगाह डालने के लिए, एक दूसरे की बुराई करने के लिए, एक दूसरे की मुखालफत करने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हम पर जिम्मेदारी डाली है कि हम मोहब्बतें बांटने आए हैं, हम गिरे हुओं को उठाने आए हैं, हम कड़वा बोलने वालों को मीठा सिखाने आए हैं, हम मजबूरों की मदद करने के लिए आए हैं, हम दुखी दिलों पर मलहम लगाने के लिए आए हैं। हम तो इस काम के लिए आए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें इश्क मोहब्बत के आदाब सिखाए हैं। हम तो बात ही नहीं करते इश्क मोहब्बत के आदाब की। शाबान का महीना, सोने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा है, अब जो रसूलुल्लाह का होगा कितना प्यारा होगा जी। जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा है, उसमें कितनी अजमत होगी, कितनी बरकत होगी, कितनी शफाअत होगी, उसमें अल्लाह की कितनी नेमतें होगी उस महीने में। तभी तो 14 शाबान की शब गुजरती, जिसको शब बारात हम कहते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे से वादा करते हैं कि आजा तू माफी मांगेगा, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। बंदा किसी मुकाम तक इश्क के आदाब के साथ पहुंचता है। जिनके मिजाज में मोहब्बत नहीं है, जिनके मिजाज में इश्क नहीं है, जिनके मिजाज में नरमी नहीं है, जिनके मिजाज में साथ लेकर चलना नहीं है, वो जितनी बार मर्जी सजदा करते रहें, वो उस मुकाम तक पहुंच नहीं सकते जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है।